नमस्कार। आज है हमारे साथ एक जानी मानी शख्सियत अतीक पाशा, जो कि अपने विचार कई तरह की सोशल एक्टिविटी पर अपने विचार बेबाक तरीके से रखते हैं। आज वो हमारे साथ मौजूद है जंतर मंतर पर, तो आइए बात करते हैं उनसे। अतीक जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल एक फिल्म आई है द कश्मीर फाइल्स, बड़ी चर्चाओं में है। क्या कहना चाहते हैं उस फिल्म के लिए? देखिए, वो मूवी चर्चाओं में इसलिए बनी हुई है, उसमें जो कंट्रोवर्सी चल रही है कि जो हमारे कश्मीरी भाई थे, पंडित थे, उन पर जो है मतलब अत्याचार हुआ, उनको पलायन भी करना पड़ा, उसको लेकर आई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सिख भाई भी थे जो, और मुस्लिम भाई भी थे, जो कि एक पीपी सिंह है, उन्होंने आरटीआई डाली। और आरटीआई, पत्रकार महोदय, आप जानते हैं कि एक रियलिटी होती है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन आती है वो सरकार के थ्रू आती है, वो एक संसद का हिस्सा होती है और उसके थ्रू वो आरटीआई की इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। जो भी हुआ, घटना हुई थी, तो उस घटना में उस आरटीआई में ये शो किया गया कि जो 1734 थे वो उसमें मुस्लिम और सिख दोनों को मिलाकर मारे गए थे, और जो 89 थे, 89, वो हमारे कश्मीरी पंडित भाई मारे गए थे। लेकिन ये जो मूवी है, मैं वही चीज कह रहा हूं, लेकिन ये जो मूवी है केवल कश्मीरी पंडित भाइयों को लेकर है। हम मानते हैं कि गलत हुआ उनके साथ, किसी भी शख्स के साथ, किसी भी इंसान के साथ भारत के अगर कुछ गलत होता है तो हम उसके जो है मतलब विरोध में होते हैं और हम उसके सपोर्ट में रहेंगे कि उनके साथ गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वहीं अगर मूवी बनाई जा रही है तो पूरा पक्ष रखा जाए। वहाँ पे जो 1734 मुस्लिम और सिख भाई भी उसमें सम्मिलित होते, लेकिन उनके बारे में नहीं दिखाया गया। इसलिए ये जो मूवी है अराजकता फैला रही है देश के अंदर, और इसीलिए कंट्रोवर्सी का माहौल बने हुए है। ये जो मूवी है, जो मूवी है, मैं एक चीज और बता दूं, जो मूवी के निर्माता है अग्निहोत्री जी, उनकी मूवी जो करोड़ों रुपये ना कमा पाती, आज वो 100 करोड़ क्रॉस कर रही है। जो अभिनेता हैं ये रोल निभा चुके हैं पाकिस्तान का भी, कर्मा मूवी के अंदर भी रोल निभा चुके हैं, ये देशद्रोही का भी रोल निभा चुके हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति अभिनय कर रहा है, वो जो 16 तक अगर ट्वीट देखे उनके मैंने, तो 16 तक वो कश्मीर को हिंदू मुस्लिम बनाम नहीं मानते थे, बल्कि वो ये मानते थे क्या हिंदू मुस्लिम सिख वहाँ पर प्रताड़ित हुए हैं। लेकिन सन 2016 के बाद क्या ऐसा उसके अंदर जो है मतलब शख्सियत जागी कि वो जो है मतलब जो है कि कश्मीरी पंडित कश्मीरी पंडित बनाम मुस्लिम करने लगे वहाँ पे। तो मैं ऐसी उसको पाशा जी, आपने अपना तर्क रखा कि ये पूरी इसमें इस तरह से है, ये फिल्म की सच्चाई नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री खुद इसका प्रमोशन करने के लिए आगे आए हैं और उनके उनको जो सपोर्ट करते हैं वो भी कहते हैं कि पूरी तरह से सच्चाई है इस फिल्म में। कितनी, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, इस फिल्म में इतनी सच्चाई है कि इन्होंने जो प्रधानमंत्री जी आ गए, प्रधानमंत्री जी ने प्रमोट किया देश के अंदर। प्रधानमंत्री जी जो पहले ही अगर स्टेज पे जाते हैं पहले, तो वो कहते हैं कपड़ों से हम पहचान सकते हैं। उन्होंने हिंदू मुस्लिम की सोच वहाँ पे जाहिर कर दी। दूसरी बात, उसके बाद अगर वो नोटबंदी करते हैं तो लोग लाइनों में मर के 100 से ज़्यादा मारे जाते हैं। उसके बाद लॉकडाउन लगाते हैं तो 100 से ज़्यादा मारे जाते हैं। उसके बाद किसान एक बिल लेके आते हैं, उसमें 700 किसान शहीद हो जाते हैं। और आखिरी टाइम तक ये कहते हैं प्रधानमंत्री जी, उनके गृह मंत्री जी और जो है कृषि मंत्री जी कि ये जो है मवाली है, किसान है ही नहीं। आखिरकार किसान जो है बिल वापस लेते हैं मोदी जी और कहते हैं मैं किसान भाइयों मुझसे गलती हो गई और आपको समझाने में असफल रहा। तो वो प्रधानमंत्री जी हैं ये। अब वही जो फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं, तो उनकी सोच, एक प्रधानमंत्री की सोच इतनी छोटी होगी मैं नहीं सोच सकता था, क्योंकि चाय की, अगर उनकी चाय बेचने की दुकान थी तो सोच आप देख सकते हैं कि सोच तो छोटी रहेगी। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, एक चीज मैं नहीं, फिल्म से अलग नहीं है, सोच वहां से थी। तो सोच, वो एक पक्ष को प्रमोट करने चले गए। देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कैसे फिल्म को प्रमोट कर सकते हैं? हम यहाँ बात एक फिल्म की कर रहे हैं। अगर वो प्रधानमंत्री जी ये भी कहते हैं अगर किसी को ऑब्जेक्शन है, कोई दूसरी फिल्म बना के दिखाए।
प्रधानमंत्री जी ने ये क्यों नहीं कहा कि 85 सांसद जो है बीजेपी के थे? ये आप देखिए, आरटीआई का खुलासा है, आरटीआई का खुलासा है, जो 85 सांसद थे वो बीजेपी के थे, बीपी सिंह की सरकार थी, ये प्रधानमंत्री जी ने बताया। ये फिल्म के अंदर उन्होंने बताया कि जो अभिनय कर रहे हैं, क्या नाम है, अनुपम खेर जी, उन्होंने बताया नहीं बताया ना। ये भी बताना चाहिए था कि उस टाइम देश के अंदर, भारत के अंदर जो सरकार थी वो बीजेपी के समर्थन से थी। अगर बीजेपी अब इस टाइम सपोर्ट कर रही है तो उस टाइम क्यों जो है सपोर्ट नहीं कर रही थी? उसके बाद जो राजीव गांधी जो विपक्ष में थे, उन्होंने जो है उसका जो घेराव किया संसद का, तो उस टाइम उनके समर्थन में क्यों खड़ी नहीं हुई बीजेपी? अगर समर्थन में खड़ी नहीं होती तो फिर बाद में, उसके बाद में रैली, एक जो है रैली निकाली उन्होंने, प्रतिज्ञा यात्रा निकाली, तो वो क्यों निकाली? वो उनके विरोध में निकालनी चाहिए थी, कश्मीर सरकार के विरोध में। लेकिन आपका कहना बार बार ये है कि बीजेपी के समर्थन करते हैं बीजेपी को, वो ही इस फिल्म को समर्थन भी दे रहे हैं। लेकिन यहाँ तो आम आदमी भी इस फिल्म की काफी तारीफ कर रहा है। आम आदमी देखिए, जो अराजक तत्व को प्रमोट करते हैं, या जो पसंद करते हैं, या जो हिंदू मुस्लिम को जो है तोड़ना चाहते हैं, भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं, जो मुसलमानों से या सिखों से या जो है अन्य जातियों से अगर कोई वो करता है, दलितों से अगर कोई नफरत करता है, तो वो लोग होंगे। जिस तरह से आपने देखा राजस्थान के अंदर, अगर किसी दलित भाई ने वहाँ पर जो है उसको विरोध किया मूवी का, तो उसको जो है नाक रगड़ के माफ़ी मंगवाई गई। कौन सा अधिकार है ये? कौन सा लोकतंत्र में कानून है कि आप जो है उसका ये लोकतांत्रिक अधिकार भी नहीं रहा आपके उसका जो विरोध कर सके? अगर जो चीज़ आपको पसंद नहीं है, मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पहनूंगा, उसका विरोध, उसका जो है सरकार जो है निर्णय लेगी, या कुछ लोग, चंद लोग जो है वो निर्णय लेंगे। आप देखिए, कश्मीरी पंडित ये भी हैं, जो आईपीएस संजीव भट्ट हैं, और ये गुजरात के अंदर पिछले कई सालों से बंद है। इनके लिए क्या किया मोदी जी ने? वो क्यों गुजरात की सरकार इनको बंद करे पड़ी है? क्यों नहीं उनको आज़ाद कराया गया कि कश्मीरी पंडित ही उनको मुद्दा बनाया जाएगा? ये कश्मीरी पंडित हैं तो इनको मुद्दा नहीं बनाएंगे आप, इनको जो है जेल में डलवा देंगे अगर ये सच्चाई दिखाएंगे, तो सच्चाई पे बात करेंगे तो ये पूरी तरह से दिख रहा है कि नियत क्या है। एक जो है चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा का चुनाव आ रहा है, गुजरात के अंदर चुनाव आ रहा है, कश्मीर के अंदर भी चुनाव आ रहा है, तो चुनावी माहौल बनाया जा रहा है। ये षड्यंत्र है, और इसलिए अराजकता फैलाई जा रही है, और इसलिए जो है ये बीजेपी समर्थन में है उसके। यानी कि आपका ये मानना है कि जो फिल्म रिलीज हुई है, जो फिल्म चल रही है, ये पूरी तरह से प्रायोजित है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप क्यों, जिस फिल्म को प्रधानमंत्री प्रमोट करते हैं, कोई मुझे एक फिल्म का नाम बता दीजिए कि उस मूवी को प्रमोट किया था प्रधानमंत्री ने देश के? किसी भी प्रधानमंत्री का नाम बता दीजिए कि किया, ऐसा नहीं किया ना। इसको प्रमोट करने क्यों पहुंच गए आप? क्या लगता है आपको, क्या इनकी मंशा हो सकती है इसके पीछे? मंशा सीधी यही है कि नफरत, देश के अंदर जो नफरत का माहौल है वो बिगड़ा है। आप क्या मंशा जाहिर कर सकते हैं? जो मूवी जो देखकर बीच में ही जो नारे लगाए जा रहे हों, जो मूवी थिएटर के अंदर जो नारे लगाए जा रहे हों, तो उस मूवी को देखकर आप सोच सकते हैं कि किस तरह से जो है वो माहौल देश के अंदर पैदा करेगी। एक वीडियो उसके बाद में जो अगर आता है और इस तरह का वीडियो होता है, तो आप देख सकते हैं इसमें। देखिए, पहले आप ये देख लीजिए, और ये जो है आप दिखा सकते हैं पत्रकार महोदय कि ये जो है तलवार लेकर एक दुकान में घुसा, जो टोपी लगाए हुए बैठे थे। तो ये मानसिकता बनाई गई है। तो इस तरह की मानसिकता अगर उस मूवी को देख के बनेगी, आपस में जहर नफरत दिलों में भरी जाएगी, तो ऐसी मूवी को बैन करना चाहिए था, ना कि प्रधानमंत्री उसको प्रमोट करते। परजानियां बैन है और वो बैन रहनी चाहिए। लेकिन अगर इस मूवी को अगर प्रधानमंत्री जी प्रमोट करते, तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप उसको प्रमोट करिए और कहिए कि अगर ये सही नहीं है तो एक और मूवी बनाइए गुजरात के ऊपर। ये थे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट पाशा जी। इनका मानना है कि ऐसी फिल्म को बिल्कुल हिंदुस्तान में नहीं चलना चाहिए जो कि अराजकता फैलाती हो।